तो हेलो एवरीवन, मैं मंगलेश कुमार एंड PMKR अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, त्रिकोणमिति इसको कहा जाता है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब समझ रहे होंगे, कोण मिति, ठीक है। तो 3 कोणों वाले मापन का चैप्टर है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और बहुत बेसिक से अध्ययन करेंगे। जल्दीबाजी भी नहीं है, बहुत आराम आराम से एक एक पॉइंट को समझेंगे और उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति नाम सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे यार कुछ नहीं है ना। त्रिकोणमिति कोई बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है, चैप्टर तो है लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो आप इजी वे में बहुत आसान तरीके से उसको कर पाएंगे, एकदम आसान से। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, खाली बेसिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाउ टू हैंडल एन इक्वेशन विथ इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आपको हैंडल करने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप छक्का छुड़ा दोगे दोस्त, ठीक है बच्चों। तो आओ देखते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर, ठीक है। त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, मैं एक चीज बताता हूँ कि त्रिकोणमिति टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज क्या है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, ठीक है, आज नहीं बहुत पहले 5वीं 6ठी में त्रिभुज आ जाता है ना। तो त्रिभुज, त्रिभुज का पार्ट्स, त्रिभुज के गुण होते हैं, प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है ना। तो त्रिभुज में, त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक क्या होती है, मैं बेसिकली त्रिभुज पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने आया हूँ। तो त्रिभुज 2 वर्गों में है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर, है ना। तो भुजा के आधार पर 3 भी त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं। भुजा के आधार पर कौन कौन, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। अब कोण के आधार पर देखा जाए तो कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ये 3 कोण वाले त्रिभुज होते हैं। तो बेसिकली हम इस त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो त्रिकोणमिति में समकोण के आधार पर, समकोण के आधारित पर बने इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज देखिए बेसिकली कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ हो जाए तो कोई मजाक नहीं उड़ाइएगा, ठीक है। तो चलो, त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज नजर आ, अभी समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ फॉर्म हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब बच्चों इसका नाम देते हैं, आपकी मर्जी। मेरा मन कर रहा है ABC दे दूं, आपका मन करेगा PQR दे दो, ठीक है। आपका और किसी का मन करेगा तो LMN दे दो, ठीक है। फिर किसी का मन करेगा तो DEF दे दो, चल भाई कोई बात नहीं। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप इसका क्या नाम देना चाहते हैं, राम रहीम, है ना। तो बेसिकली यह अल्फाबेट का कोई भी लेटर आप उठा करके इसका नामकरण कर सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि ABC हो गया, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ABC। इसमें एंगल B कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसलिए ही समकोण त्रिभुज है। अब देखना आप कि इसमें क्या चीज होती है, जो 3 भुजाएं दिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 भुजा तो जानते हैं कि त्रिभुज में 3 ही भुजा होते हैं, 3 ही साइड्स होते हैं। लेकिन इस समकोण त्रिभुज में इसका अलग अलग नामकरण किया गया है। वो कैसे होता है अभी देखो मैं बताता हूँ, वेरी मतलब बहुत ही इजी वे में समझ लोगे। तो आप देख रहे हो कि जहां 90 डिग्री फॉर्म होता है, मतलब जिस कॉर्नर पे, जिस शीर्ष पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो यहाँ फॉर्म हुआ है B पर, है ना। तो B पर 90 डिग्री बना हुआ है, अच्छी बात है। तब इसके सामने वाला जो आपको नजर आएगा साइड, इसके सामने, एकदम इसके सामने देखो कि जहां अपना निशाना साध रहा है ना, ये कोण
जिस साइड पे अपना निशाना साध रहा है, ठीक है, वही इसका क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। इसको कहते हैं हाइपोटेनस, टेनियस, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एक चीज क्लियर हुआ कि ई जो 90 डिग्री वाला एंगल जिस साइड के ऊपर अपना निशाना साधेगा वही उसका क्या हो जाएगा भाई साहब, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण तो क्लियर हो गया। अब एक चीज होता है लंब और आधार। तो बच्चों देखो, बेसिकली ऐसे देखो तो ई लंब हो जाएगा, ठीक है, और ई आधार लोग मान के चलते हैं। लेकिन कैसे ही हुआ, ई लंब कैसे हुआ और ई आधार कैसे हुआ, तो बात याद रखना। यहाँ पे देखेंगे ये जो लंब और आधार होते हैं वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यून कोण, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल बोथ आर चेंज, ठीक है। कैसे, देखो ये 90 फॉर्म हो गया तो ये क्या होगा, जब भी बनेगा 0 और 90 के बीच का ही एंगल बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, 0 और 90 के बीच की ही एंगल बनेगा। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक समकोण बनता है और दो न्यून कोण होते हैं। पॉइंट बी नोटेड मिलोड, ठीक है, पॉइंट बी नोटेड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है कि कौन ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो न्यून कोण होते हैं, पॉइंट बी नोटेड, ठीक है। तो ए हो गया आपका एंगल सी और दिस वन इज एंगल ए, ठीक है। तो यदि मैं इस एंगल की बात करूं, चलो एक चीज और बताते हैं, इसको मैं मान लेता हूं थीटा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा भाई साहब, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। 90 में से थीटा घटा दो तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो चलो ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो थीटा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग चलो एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, खिचड़ी नहीं होना चाहिए। दिस वन ए बी एंड सी एंड ये हो गया 90, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये थीटा है और ये क्या है, 90 माइनस थीटा है, बात समझना। अब मैं बताया कि ई तो हो गया भाई साहब एच, और ई जो थीटा की बात की जा रही है, तो इस एंगल थीटा से अगर देखा जाए, ठीक है, ध्यान से, इस एंगल थीटा से अगर देखा जाए तो इसके जस्ट सामने देखो, ठीक है, वो दिख रहा है, इस थीटा के सामने, थीटा जिधर में अपना निशाना साधेगा, जिस साइड की ओर अपना निशाना साधेगा वही उसका लंब बोले तो P होगा, और P4 बोले तो परपेंडिकुलर, सही है। चलो ठीक है, अब कही बात क्या कि एक तो आपको H मिल गया, दूसरा P मिल गया, तो तीसरा खोजने में कोई बहुत बड़ी तीर मारना है क्या, नहीं बच्चा, दिस इज B हो जाएगा, है ना, बहुत आसान है। आपको दो चीज मिल गया, तीसरा चीज फाइंड करना बहुत आसान है भाई। चलो ठीक है, अब आपको H भी पता चल गया, P भी पता चल गया, B भी पता चल गया, कैसे। लेकिन यह बात क्या है कि ये तो थीटा ना यह है, क्लियर। अब क्या है कि नहीं 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग बता दो, थीटा के अनुसार तो हम लोगों ने बता दिया। अब बात आ जाएगी कि नहीं 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग बता दो कि कौन होगा P और कौन होगा B। तो भाई साहब उसमें कौन सी बड़का बात है, चलिए उसके बारे में बता देते हैं। चलो, दिस वन A, दिस वन B, दिस वन C, हियर इज 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और ये भाई साहब तो थीटा है, चलो हटा देते हैं, इनका काम हो चुका है। अब यहाँ आते हैं 90 माइनस थीटा, यहाँ मेंशन कर देता है, अच्छा रहेगा। तो अभी आपने देखा, और ये भाई साहब कहते हैं कि हम कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, तुम लाख मुड़ी पटक लो, लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपना स्थान चेंज नहीं करूंगा। ये मेरा क्या है, पूर्वजों का दिया हुआ अधिकार है, ठीक है, पूर्वजों का, जैसे पूर्वजों का मिलता है लोग जगह जमीन ना, वही पूर्वजों का दिया हुआ अधिकार है इसका कि भाई साहब कभी चेंज नहीं होंगे, चेंज हो सकते हैं नहीं दोनों, ठीक है। तो अब 90 माइनस थीटा के अनुसार देखा जाए तो मैं क्या बताया था कि थीटा के अनुसार देखो तो दिस वन इज P एंड दिस वन इज B, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से 90 माइनस थीटा के अनुसार देखो, यानी कि ये है 90 माइनस थीटा, और इसके अनुसार इसके सामने जो है यही तो है ना, ये जो जिधर में निशाना साध दिया
ओपी और जो बच गया बी। बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, मतलब जिस एंगल का बात किया जाए, ठीक है, राइट एंगल को छोड़ करके जिस एंगल का बात किया जाए बस उस एंगल से निशाना साध देना है एकदम, ठीक है, निशाना साध देना है और जिधर भी निशाना साध दिया वही उसका पी हो जाएगा और फिर जो बचेगा वो डी हो जाएगा। बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ भाई साहब, ठीक है, बहुत इजी वे में, कोई टफ नहीं है। चलो ठीक है, तो अभी आपको क्या मैंने समझाया, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दो न्यून कोण होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और तीसरी चीज मैंने बताया कि जो 90 के सामने होता है एच होता है, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू एंगल पी और बी डिसाइड किया जाता है, बेसिक चीज खत्म, ठीक है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं त्रिभुज का बात कर रहा था, अभी त्रिकोणमिति के पास नहीं गया था, अब त्रिकोणमिति के पास जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो कैसे जाता हूं, जल्दी जल्दी इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। चलो मिटा दिया, यहाँ बता देते हैं, ये हो गया बी भाई और ये हो गया पी भाई, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि त्रिकोणमिति जो है टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। चलो आते हैं त्रिकोणमिति, आप देख रहे हैं भाई त्रिकोणमिति, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्री। यहां भी देखो तीन वर्ड आपको मिलेंगे, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। भाई साहब त्रि का मतलब आप समझते हो तीन, कोण का मतलब जान रहे हो, और मिति का मतलब मापन, ठीक है। मतलब तीन कोणों वाली मापन से रिलेटेड जो भी चैप्टर होता है उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। तीन कोणों की मापन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नावली होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, चैप्टर होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। उसी में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन। ट्राइगोनोमेट्री इंग्लिश में भी देखो भाई, ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई का मतलब वही तीन, गोनो का मतलब वही कोण, मेट्री का मतलब वही मापन, सिंपल सा। तो यह त्रिकोणमिति, ठीक है, मतलब तीन कोणों की मापन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे में क्या होता है कि ट्राइगोनोमेट्री बता दिया बच्चों, इसका फुल फॉर्म लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और या तो फिर स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटाता हूँ फिलहाल के लिए। चलो ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूलाज को देखना बनता है। जब तक आप फॉर्मूलाज को नहीं देखेंगे, फॉर्मूला को नहीं याद रखेंगे, त्रिकोणमिति का टी समझ में नहीं आएगा भाई साहब, आपको बता दे रहे हैं। चलो ये हो गया आपका लंब पी, बहुत किचर किचर हो गया है ना, इसको हटाते हैं, अब नया ट्रायंगल को लाते हैं। ये भाई साहब बहुत गंदगी फैला दिए हैं, कहा भाई साहब इतना कहा बुरा मान गए आप, बुरा मत मानिए। चलिए ई है आपका ए, ई है आपका बी, है सी, हियर इज 90 डिग्री, ठीक है। दिस वन इज एच एंड ई है पी और ई है बी। ये भाई साहब का नाम है कर्ण, ये भाई साहब है आधार और ये भाई साहब है लंब। कोई दिक्कत? साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। चलो हेडिंग है ट्राइगोनोमेट्री। चलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, ये चीज तो समझ गए, तीन चीज आपको समझ में आ गई, बात बहुत आसान से, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर, ठीक है, इसमें एक कॉम्बिनेशन लगाया गया है, संबंध बनाया गया, किसमें? एच, पी और बी में। तीनों में क्या संबंध है? तो एक आज से बहुत साल पहले एक महान गणितज्ञ पाइथागोरस, ठीक है, उनका नाम है पाइथागोरस, ठीक है।
उन्होंने एक संबंध बताकर चला गया, और वो संबंध क्या है तो जरा देखेंगे। संबंध ए है कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये संबंध बताकर उन्होंने चला गया। बाकी लोग पढ़ते रहो, समझते रहो, चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। इस h यानी कर्ण स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, h स्क्वायर, लंब स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, चलो भाई साहब बार बार स्मॉल क्यों लिखाता है, लंब को p स्क्वायर, आधार को b स्क्वायर, चलो ठीक है। तो पाइथागोरस महोदय जी ने एक संबंध बताया, वो क्या संबंध है कि जब कर्ण का स्क्वायर जो होगा, किसका, लंब का स्क्वायर का, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग होगा, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर, h स्क्वायर के बराबर। यह संबंध है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। क्या मिला आपको, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हिंदी में बोले तो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पॉइंट बी नोटेड, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पहला फार्मूला क्या मिला, तो ध्यान से देखो, अब मैं लिखने वाला हूँ फार्मूला, अभी टोटली फार्मूला मैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड लिखूंगा, आप लोग ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। फर्स्ट में क्या मिला आपको, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से आपको कर दिया जाए h का वैल्यू फाइंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, h का वैल्यू निकल जाएगा ना। चलो बहुत आसान है। अब कोई आपसे कहता है कि मुझे p स्क्वायर का वैल्यू निकाल के दिखाओ, चलो निकाल लेते हैं। तो p स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो p स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं, अब b को उधर इधर से इधर ट्रांसफर कर देते हैं, खदेड़ देते हैं। चलो भाग यहाँ से। ये भाई साहब कहता है कि हम इधर में अकेले रहेंगे तो मेरे साथ मत रहो, ठीक है। अभी भाई साहब को b भाई साहब का लात मार के भगाता है, तो लात मार के भगाता है, तो ये जो b भाई साहब हैं इधर आते हैं और रेंट वाले घर में रहते हैं। तो रेंट वाले घर में रहते हैं, कर्जा वाला हो गया ना, तो माइनस इसमें लग जाएगा। चलो अरे p भाई साहब अकेले हो गए, तो p स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब रही बात, कोई कह दिया बंदा, ठीक है, कि सर मुझे p का वैल्यू चाहिए, चलो उसका भी निकाल देते हैं। तो p का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये जो है स्क्वायर में हो जाए ना, इधर आके इन लोग के कपार पर बैठ जाएंगे, कपार पर बैठ गए, तो यहाँ से h निकल गया, यहाँ से p निकल गया, वेरी सिंपल। अब बात आती है, एक और नोटी बच्चा उठता है, कहता है सर मुझे b का वैल्यू निकालना है, बड़ा नटखट है, शैतान है। तो चलो ठीक है, b का वैल्यू निकालते हैं, तो पहले b स्क्वायर का निकालेंगे, चलो ठीक है। देखो तो b स्क्वायर, अब ये बदला लेगा p से, जब इसकी बारी आई थी तो इसको भगा दिया था लात मार के, अब ये लात मुका दोनों मारेगा, तो चलो b का करता है, p को लात मुका मारता है, भगा देता है। तो ये रोते रोते आता है h स्क्वायर के पास, कहता है कि भाई साहब हमको रख लो। तो ये भी कर्जदार बन के इसके घर में रहने लगता है, इधर b भाई साहब अकेले हो जाते हैं। अब वही शैतान बच्चा कहता सर तो b स्क्वायर का वैल्यू निकला, हमको तो b का वैल्यू चाहिए, चलो b का वैल्यू निकाल देते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि इधर में स्क्वायर जो है इधर क्या हो जाएगा, इन लोगों के कपार पर बैठ जाएगा, b का वैल्यू निकल गया। यानी कि इस एक फार्मूला से इतने निकल सकते हैं, देख सकते हो आप, इस एक ने इतने बच्चों को पैदा कर दिया, ठीक है। एक पेरेंट्स 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन ये तो भाई साहब एक अकेला है ना, क्या गो 1 2 3 4 5 को पैदा कर दिया। अब क्या चाहिए, तो एक फार्मूला से 5 फार्मूला आपके पास, वेरी सिंपल। चलो ये भी हो गया काम तमाम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज द वीडियो एंड राइट इन नोट्स कॉपी, ठीक है। चलो चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या संबंध हुआ मैंने आपको दिखा दिया, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
और ई एक अकेला कितने पैदा किए थे? 5। अब आपका अगला टॉपिक इसमें आता है त्रिकोणमिति में क्या आता है, देखिए सुनिए बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना भाई साहब, बात समझिएगा कि ये जो आप नयन कोण देख रहे हैं ना, ठीक है, नयन कोण, तो नयन कोण के अनुसार ही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है, ठीक है। इसका कोई जिक्र नहीं होता है, कोई जिक्र नहीं, बस इसका काम यही है कि वह एज को क्लियरिफाई कर देता है, क्लियर कर देता है। इसके बाद सारा काम कौन करते हैं? ये जो दो नयन कोण होते हैं समकोण त्रिभुज में, वही काम करते हैं। तो ये दोनों नयन कोण के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे डिफाइन होता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो साइड्स होते हैं, भुजा होते हैं, ठीक है, इन भुजाओं की जो लंबाइयां होती हैं, उस लंबाइयां को ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का सहारा लेते हैं, ठीक है। और अनुपात कैसे होता है अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बात याद रखो कि त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं, 6 फलन होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं बताता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अभी मैंने 3 लिखा, ठीक है। बात ध्यान रखियो, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। पॉइंट बी नोटेड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, तो इस साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, वेरी सिंपल। अब जो अनुपात की बात आती है ये मैं बताता हूं, देखो यहाँ साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, ध्यान से समझना। कॉस थीटा बराबर B बटा H, सॉरी टेन थीटा बराबर P बटा B। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद करने से डर लगता होगा, सर क्या P बटा H, B बटा H, P बटा B। अरे भाई समझो तो सही, अभी बहुत आसान तरीके से मैं याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी मैं इधर है, ठीक है। अब देखो, तो मैं बताया P B P, भाई साहब क्या है P बाई B? P B B, देखो यहाँ, चलो इसको तो मैंने बता दिया, P B और P, एकदम ध्यान से। इधर में H लिखा मैंने, इधर में H लिखा मैंने, और इधर में D लिखा मैंने। बात ध्यान से समझिए, अब तो याद हो जाना ना मस्ट है। प्यारे, देखो प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू। चलो हिंदी में समझ में नहीं आती है लोगों को तो इंग्लिश में लिखाता हूं मैं, ठीक है। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ये तो याद रहेगा ना, कि ये नहीं याद रहेगा। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल मतलब P बटा H, प्यारे बटा हाय P बटा H, बेटा बटा हाय B बटा H, और पप्पू बटा बोल मतलब P बटा B। तो ऐसे देखो, अब देखो बच्चों, ऊपर से अगर ऐसे देखोगे P बटा H तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये B बटा H देखोगे ऊपर से तो cos थीटा हो जाएगा, और P बटा देखोगे इसे तो ये tan थीटा हो जाएगा। लेकिन सर बात तो सही है, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ऐसे ही बोल सकते हैं। और बहुत सारे लोग खतरनाक दिमाग के होते हैं, पापा बियर पीला होता है। अपना अपना ट्रिक लगाओ, याद करना आपको है, ठीक है। मैं बस गाइड कर रहा हूँ आपको, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मैं घोर के पिला नहीं सकता हूँ। चलो देखो, तो साइन थीटा बराबर P बटा H मैंने यही बताया था, cos थीटा बराबर B बटा H यही बताया था, tan थीटा बराबर P बटा B यही बताया था। अब देखो, चलो ये हाय हाय बोल को हटा इधर में। अब मैं बता रहा हूं कि अगर नीचे से देखोगे H बटा P कोसेक थीटा, H बटा B, ठीक है, ये हो जाएगा सेक थीटा, और B बटा P कॉट थीटा।
मिलेगा ना। तो मैंने क्या लिखवाया था, sin थीटा बराबर p बटा h, cos बराबर b बटा h, tan थीटा p बटा d। sin का उल्टा क्या होता है भाई साहब, cos sec। क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिखा रहा है, h बटा p। cos का अपोजिट sec, चलो क्या हो जाएगा, h बटा b। tan का अपोजिट cot, ये क्या हो जाएगा, b बटा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। तो आप इसको याद रखो, p बटा h, b बटा h, p बटा b, ये सारा लिखा जाएगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, सिमट जाएगी। बस कहानी इतना ही में है, और बाकी जो भी फॉर्मूलाज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते जाएंगे और मैं बताता चलूंगा। अभी टोटली इतना ही, इसी के बेस के आधार पे, इसी के आधार पे टोटली क्वेश्चन 8.1 में बनेगा। तो मैं आऊंगा अगले क्लास में प्रश्नावली 8.1 को लेकर, और एक एक करके सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा, जो जैसा होगा उसको मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।